दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सालों पीछे का नजारा दिखाया जाता है जिसमें एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया है और धरती पर रहने वाले लोगों ने भी एलियंस से बचने के लिए उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, एलियंस ने इंसानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। अब इंसानों और एलियंस के बीच लड़ाई छिड़ गई। फिर अचानक हमें इस फिल्म में एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम स्पेंसर है। स्पेंसर को रॉकेट बनाना, स्पेस में जाना, आसमान में घूमना काफी पसंद है। स्पेंसर का सपना स्पेस में जाने का है, लेकिन जब उसके पिता स्पेस में गए तो वहां एलियंस के साथ लड़ते लड़ते उनके पिता की मौत हो गई और अपने पिता को खोने के बाद स्पेंसर का स्पेस में जाने का सपना खत्म हो गया। तब से ही स्पेंसर ने अपने सपने से ही मुंह मोड़ लिया। अब आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि स्पेंसर बड़ा हो गया है और एक वेपन डिजाइनर बन गया है। इस बीच उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। अब दोनों खुशी खुशी रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी स्पेंसर टीवी में एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एलियंस की वजह से देश में भारी तबाही हुई है और एक जंगल में भी उनकी वजह से आग लग गई है। वो आग कैसे लगी किसी को भी कुछ नहीं पता है। स्पेंसर वहां पर अपनी बीवी के साथ घूमने गया था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि आज जंगल में हद से ज्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए दोनों ही वापस आ जाते हैं और उसकी बीवी अपने काम पर निकल जाती है। दरअसल उसकी बीवी एक डॉक्टर थी जो अब अस्पताल में आ गई थी। अस्पताल हमेशा ही जख्मी लोगों से भरा रहता था क्योंकि एलियंस और इंसानों के बीच जंग छिड़ रही थी, जिस वजह से बहुत से इंसान घायल हो जाते थे। इसलिए उसकी बीवी को सांस लेने तक का भी टाइम नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ चांसलर ने गवर्नमेंट साइंटिस्ट के साथ मीटिंग रखी हुई थी क्योंकि वो किसी भी तरह एलियंस से जीतना चाहते थे। अब स्पेंसर भी अपने काम पर निकल जाता है। यहाँ स्पेंसर का दोस्त उसे कहता है जंगल में आग लगने से पहले ही तुम अपनी ट्रिप से वापस आ गए। इस बीच स्पेंसर अपने दोस्त से गवर्नमेंट ने साइंटिस्टों के साथ जो मीटिंग रखी है उसके बारे में बात करता है। अब दोनों बातें करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये हथियार बना रहे थे और अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। ये हथियार काफी बड़ा है और दिखने में खतरनाक भी लगता है। लेकिन फिर अचानक वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम हैथवे है और जैसे ही हैथवे स्पेंसर से हाथ मिलाता है तो हैथवे अचानक से स्पेंसर को इंजेक्शन लगा देता है। ये इंजेक्शन उसके कपड़ों में छुपा हुआ था जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं देख पाया। इंजेक्शन लगते ही स्पेंसर बुरी तरह से तड़पने लगता है और जैसे ही उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अब स्पेंसर बेहोश हो चुका था और उसे बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लेटकर कमरे में लाया गया। जब उसे होश आया तो वो देखता है कि शीशे के पीछे कुछ लोग खड़े होकर उसे देख रहे हैं। फिर उसके सामने हैथवे आता है और उसे कुछ फोटोज दिखाने लग जाता है और उसे बताता है कि हमें कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें यह बताया गया कि एलियंस इंसानों के साइबोर्ग बना रहे हैं और उन्हें इंसानों के बीच में छोड़ देते हैं। साइबोर्ग्स का मतलब है जो इंसान मर जाते हैं, एलियंस उनके डुप्लीकेट रोबोट बनाते हैं और उनके अंदर इंसानों की सभी यादें और उनके तरह ही रहना, चलना फिरना सब कुछ सिखा देते हैं, जिसके कारण उस इंसान को खुद भी पता नहीं चलता है कि वो सच में इंसान है या फिर कोई रोबोट है। और हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें तुम्हारा भी एक नाम है, मतलब कि तुम असली स्पेंसर नहीं हो, तुम एक साइबोर्ग्स हो, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। लेकिन स्पेंसर बार बार चिल्लाते हुए कहता है कि वो असली स्पेंसर है, वो कोई रोबोट नहीं है। इस पर वो आदमी स्पेंसर को एक वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इस आदमी को भी हमने कुछ दिन पहले ही पकड़ा था और ये भी बार बार यही बोल रहा था कि ये कोई साइबोर्ग नहीं है। लेकिन जब हमने उसे स्कैन किया तो उसमें दिल की जगह बॉम्ब मिला जिसे हमने मशीन के जरिए बाहर निकाल लिया क्योंकि एलियंस जिन इंसानों के साइबोर्ग बनाते हैं उनका दिल नहीं होता है। उनके दिल में एलियंस बॉम्ब फिट कर देते हैं और किसी भीड़ वाली जगह पर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। और तुम भी चांसलर की मीटिंग में जाकर यही करते, इसलिए अब हम तुम्हें भी स्कैन करेंगे। इस पर स्पेंसर घबरा जाता है और उनसे कहता है कि वो असली स्पेंसर है। इस बीच स्पेंसर अपने फ्रेंड से भी मदद मांगता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही सभी गार्ड स्पेंसर को उठाकर स्कैन करने के लिए जाते हैं तो इस बीच स्पेंसर वहां पर एक नुकीले हथियार से उन पर हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड की गन भी उठा लेता है। खुद को बचाने के लिए स्पेंसर सिक्योरिटी गार्ड को आगे कर देता है, लेकिन हैथवे को सिर्फ स्पेंसर चाहिए होता है क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चला देता है और जैसे तैसे करके स्पेंसर एक टनल के रास्ते से निकलकर भाग जाता है और लिफ्ट के खुलने का इंतजार करता है। और जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो स्पेंसर को देखकर उस पर गन चलाने वाले होते हैं कि तभी स्पेंसर उनसे पहले उन पर गन चला देता है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पीछे उसका दोस्त भी है जो गोली लगने के कारण मर गया है तो यह देखकर स्पेंसर काफी दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ हैथवे भी अपने गार्ड को लेकर वहां पर आ जाता है, लेकिन स्पेंसर बचता हुआ एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे ये सब बातें बताता है और उससे कहता है कि वो अभी की अभी हॉस्पिटल आ रहा है क्योंकि वो खुद को स्कैन करना चाहता है और लोगों को यकीन दिलाना चाहता है कि वो असली वाला स्पेंसर है, ना कि कोई एलियंस का भेजा हुआ रोबोट। इस पर उसकी बीवी कहती है कि तुम यहाँ अस्पताल में मत आना क्योंकि तुम्हारे कारण यहाँ बहुत से लोगों को मुसीबत आ सकती है। ये बातें सुनकर स्पेंसर वहां से भाग जाता है। भागते हुए सोचने लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जीवन में उसके साथ जो भी हुआ था सब कुछ उसकी आंखों के सामने यादों की तरह आ रहा था। अब स्पेंसर भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है
जहां पर युद्ध के कारण सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इस बीच स्पेंसर के पीछे फ्लाइंग फोर्स भी लगी हुई थी। उससे बचने के लिए स्पेंसर लगातार भागता रहा। वहीं दूसरी तरफ हैथवे का बॉस भी उसे खरी खोटी सुनाने लग जाता है। वो हैथवे से कहता है कि तुम अब तक भी स्पेंसर को पकड़ नहीं पाए हो। इस पर हैथवे कहता है कि मैं स्पेंसर को पकड़ लूंगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मैं उस पर गोली नहीं चला सकता क्योंकि उसके सीने में बॉम्ब लगा हुआ है। अगर मैंने उस पर गोली चलाई तो वो फट जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की जान जा सकती है और मैं किसी की भी जान रिस्क में नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ, हम स्पेंसर को ट्रैक करके उसका पीछा कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि मैंने उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है। और वहीं फिल्म में दिखाया जाता है कि स्पेंसर भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां पर ये लोग उसे घूर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो युद्ध के कारण बेघर हुए हैं। यहाँ आने पर एक लड़की स्पेंसर से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर स्पेंसर उन्हें अनदेखा करके आगे निकल जाता है और चलते चलते एक कमरे में आ जाता है। कमरे से वो देखता है कि हैथवे भी वहीं पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्पेंसर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तक पहुंच गए हैं। ये इसकी सही लोकेशन का पता लगा लेते हैं और जल्दी से जल्दी भागकर इसे पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही वहां पर मौजूद एक गैंग उसे उठाकर ले जाती है। ये गैंग स्पेंसर को एक कमरे में बंद कर देती है और वो सोचने लगते हैं कि हमने इसे पकड़ तो लिया है, कहीं इसके कारण हमें कोई खतरा तो नहीं है। इस पर गैंग का लीडर उसे पकड़कर दूसरी जगह पर ले जाता है। इस बीच स्पेंसर गैंग के लीडर, जिसका नाम काले है, को पैसे का लालच देता है। लेकिन तभी काले उसकी ये बातें सुनकर उसके माथे पर गन रख देता है और उसे सुनाने लग जाता है। इसी बीच स्पेंसर उसे कहता है कि मैं उसे दवाइयां दिलवा सकता हूँ क्योंकि काले अपने लोगों को बचाना चाहता है और उनका इलाज करना चाहता है। स्पेंसर काले की सिचुएशन का अंदाजा लगा लेता है, इसलिए वो उसे ये ऑफर देता है। स्पेंसर उसे अपनी बीवी के अस्पताल का पता देता है और उसे अस्पताल की सारी जानकारी देता है। काले स्पेंसर की ये सब बातें मान लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। यहाँ पर स्पेंसर खुद पर आगे लगे ट्रैक डिवाइस को हटवा देता है, जिसकी वजह से हाथवे अब तक उसका पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दिखाया जाता है कि हाथवे स्पेंसर की वाइफ से मिलता है और उसके साथ बातचीत करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी भी अपने पति पे कुछ अलग नहीं लगा। तो इस पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे कभी भी स्पेंसर में कुछ अलग नहीं लगा, मुझे वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था। और फिर स्पेंसर को दिखाया जाता है जो काले को अपने लोगों की देखभाल करते हुए देख रहा होता है। स्पेंसर सोचता है कि काले को अपने लोगों की कितनी फिक्र है, इसलिए अब वो दवाइयां लेने के लिए हॉस्पिटल निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो कुछ लोग स्पेंसर को घूर रहे होते हैं। काले जब ये देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वो स्पेंसर से पूछता है कि तुम कौन हो, ये लोग तुम्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं। लेकिन तभी अचानक ये जो लोग स्पेंसर को घूर रहे होते हैं वो स्पेंसर पर हमला कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली काले लड़ने में काफी माहिर होता है, इसलिए वो उन्हें मार गिराता है और स्पेंसर बाद में काले को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने गवर्नमेंट वाले एलियंस का भेजा हुआ साइबोर्ग समझ रहे हैं। ये सब सुनकर काले हंसने लग जाता है क्योंकि इसे ये सब मजाक लग रहा होता है। उसे एलियंस में कोई भी यकीन नहीं था। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। स्पेंसर खुद को बचाने के लिए चश्मा पहन लेता है और अपना मुंह एक हुड्डी से कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी स्पेंसर को ऐसा लगता है कि सभी लोग उसे ही घूर रहे हैं और वो भागने लग जाता है। भागते भागते वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो काले के साथ होता है। स्पेंसर फिर से उठता है और चलने लगता है। अब अस्पताल में जाते हुए स्पेंसर को हाथवे दिखाई देता है। हाथवे को जाते हुए देख स्पेंसर उसके पास से निकलता है और बड़ी ही चालाकी से अपने ट्रैकिंग डिवाइस को उसकी जेब में डाल देता है और हाथवे स्पेंसर को पहचान भी नहीं पाता है। अब हाथवे पागलों की तरह स्पेंसर को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस ट्रैकिंग डिवाइस से वो स्पेंसर को ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रैकिंग डिवाइस उसकी जेब में पड़ा हुआ है। जब हाथवे स्पेंसर को ढूंढ रहा होता है तो इस बीच स्पेंसर और काले को अस्पताल में जाने का मौका मिल जाता है और दोनों हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर और कुछ मरीजों के कपड़े चुराते हैं और काले डॉक्टर और स्पेंसर मरीज बन जाता है। स्पेंसर इस बीच अपनी वाइफ को भी देखता है, लेकिन वो उसके साथ कोई भी बात नहीं करता। इस बीच हाथवे पागलों की तरह स्पेंसर को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ अपनी जेब में लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि जिस ट्रैकिंग डिवाइस को स्पेंसर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो उसकी जेब में पड़ा है। उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आता है। वो अपने सभी गार्डों को अलर्ट करता है और अस्पताल के अंदर जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर और काले हॉस्पिटल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां सभी दवाइयां रखी हुई थी। काले ये सब देखकर काफी खुश होता है। काले जितने हो सके उतनी दवाइयां अपने बैग में भरने लग जाता है। काले स्पेंसर को अपनी गन दे देता है। अब वो बचता हुआ अपनी वाइफ के रूम में पहुंच जाता है और रूम की तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेते टाइम अचानक से एक वीडियो रिकॉर्डर चल जाता है जिसमें वो देखता है कि वो हाथवे के साथ वैसे बात कर रहा है जैसे एक रोबोट करता है। फिर वहां अचानक से उसकी वाइफ का दोस्त आ जाता है। स्पेंसर उसे अपने साथ स्कैनर रूम में ले जाता है। वहां जाकर स्पेंसर सभी अलर्ट डिवाइस को तोड़ देता है ताकि उसका किसी को भी पता ना चले, लेकिन उसकी वाइफ के दोस्त के पास एक सीक्रेट डिवाइस होता है जिसकी वजह से वह सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर देता है। जैसे ही वहां पर एक नर्स आती है
तो वो उसे इशारे से बाहर भेज देता है। नर्स बाहर जाते ही सबसे पहले एक डॉक्टर को ये सब बातें बताती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि काले होता है, क्योंकि उसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो नर्स उसे डॉक्टर समझ लेती है। काले ये सब जान जाता है और भागकर स्कैनर रूम में आता है। यहाँ पर स्पेंसर का टेस्ट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर काले आ जाता है और स्पेंसर से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, यहाँ से जल्दी उठो, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इतनी देर में ही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और काले के साथ लड़ने लग जाते हैं। एक गार्ड काले को चाकू मार देता है। स्पेंसर काले को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के सर पर किसी भारी चीज से वार करता है, जिससे वो मर जाता है। स्पेंसर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है और काले से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, ये दवाइयां उनके लिए बहुत जरूरी हैं। ये कहते ही स्पेंसर भी दूसरे रास्ते भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाथवे भी स्पेंसर का अधूरा टेस्ट देख रहा होता है। स्पेंसर भागते हुए दूसरे फ्लोर पर आ जाता है। वहां पर वो न्यूज देखता है कि चांसलर की मीटिंग रद्द हो गई है और जहां आग लगी थी वो भी अब बुझ गई है। स्पेंसर को याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे एक बात कही थी कि तुम्हारे आते ही जंगल में आग लग गई थी। ये सब सोचते हुए अब उसने मन बना लिया था कि वो उस जंगल में जाएगा जहां पर आग लगी थी और अपनी असलियत का पता लगाएगा। इसी दौरान स्पेंसर अपनी वाइफ को भी फोन करता है और उससे भी उसी जगह पर आने के लिए कहता है जहां पर वो पहली बार मिले थे, यानी कि इस जंगल में उसकी बीवी सरकारी ऑफिसर के साथ होती है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाती है और बस हाँ और ना में जवाब देती है और वहां आने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ स्पेंसर के पास पहुंच जाती है। स्पेंसर अपनी वाइफ से कहता है कि ये वही जंगल है जहां पर आग लगी थी और यहाँ एलियंस भी आए थे। अगर हमें एलियंस का स्पेसशिप मिल जाए तो मैं अपनी असलियत का पता लगा सकूंगा। लेकिन तभी अचानक वहां पर हाथवे अपने गार्ड को लेकर आ जाता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और तभी स्पेंसर को वहां पर एलियंस की स्पेसशिप दिखाई देती है। हाथवे के बार बार मना करने के बाद भी स्पेंसर स्पेसशिप का दरवाजा खोलने लग जाता है। इस पर हाथवे उससे कहता है कि हमें यकीन हो गया है कि तुम असली स्पेंसर हो। लेकिन स्पेंसर हाथवे की बात नहीं सुनता और स्पेसशिप का दरवाजा खोल देता है और उसके अंदर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी वाइफ की लाश होती है। उसकी वाइफ ये देखकर वहां से भागने लग जाती है। असल में स्पेंसर साइबोर्ग नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है। स्पेंसर स्पेसशिप से अपनी वाइफ की लाश निकालकर रोने लग जाता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी लेने लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें गुस्से से देखता है। जब सिक्योरिटी गार्ड स्पेसशिप को देख रहे होते हैं और उसका एक और दरवाजा खोलते हैं तो हाथवे स्पेसशिप के अंदर देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उसमें स्पेंसर की लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि असली स्पेंसर कब का मर चुका है और जो ये स्पेंसर दिख रहा है ये साइबोर्ग्स है। अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर स्पेंसर काफी रोने लगा और उसे काफी गुस्सा भी आया, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उसकी आंखें काली हो गई और फिर अचानक से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें सब कुछ जल गया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।